हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित बिंदुएं जो है वो किस चतुर्थांश में जो है वो स्थित है। 1 नंबर में जो है वो ऑब्जेक्टिव में ये जो है वो क्वेश्चन फिक्स रहता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहता है। ये जो है वो आपको पूछ देगा कि जो है वो ये सब जो है वो बताना है कि किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको हल करते हैं। इसको जो है वो सॉल्व करने से पहले जो है वो आपको हम निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इनके बारे में जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो इसका बेसिक जो है वो हम पहले समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति हम जो है वो किनको कहते हैं? निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति जिनको इंग्लिश में जो है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो हम इनको कहते हैं। इनका जो है वो डिफिनीशन समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं जो है वो डिफिनीशन आपको हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति वह पद्धति है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को संख्या द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। इन संख्याओं को उस बिंदु के जो है वो निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो अभी हम बोले हैं वही जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये जो है वो क्या होता है निर्देशांक, ये जो है वो लिख लीजिएगा आप लोग। निर्देशांक, रुकिए नहीं तो हम लिख देते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए वो डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख लिए हैं। निर्देशांक ज्यामिति वह पद्धति है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को जो है वो संख्या के द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। इन संख्याओं को उस बिंदु के जो है वह निर्देशांक जो है वह कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग इनको जो है वो डिफिनीशन के तौर पे जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो है वो यहाँ पे याद रखिएगा जो है वो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को हम जो है वो क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? तो एक्स अक्ष एक्स अक्ष को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक्स अक्ष को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो है वह वाई अक्ष वाई अक्ष को जो है वो हम ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो हम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स अक्ष को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को जो है वो हम ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट जो है वो अब यहाँ से जो है वह चालू होता है। ये क्या है? तो निर्देशांक तल। ये जो है वह समझिए, निर्देशांक तल मेन यहाँ से जो है वह चालू होता है। ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये जो हम बनाएंगे ना उसमें जो है वो ये भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक तल जब वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जो है वो काटता है तो ये जो है वो 4 भागों में जो है वो समतल बनाते हैं, जिसे कार्टेशियन प्लेन जो है वो अर्थात कार्तिक तल जो है वो हम वो कहा जाता है। यह 4 तलों ये जो है वो 4 चतुर्थांश में जो है वो विभाजित हो जाता है। देखिए आपको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो बताते हैं, ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये देखिए ये जो है वो हमारा क्षैतिज रेखा है। ये जो है वो क्या है? तो क्षैतिज रेखा है। ये हमारा क्या है? तो क्षैतिज नहीं, ये जो है वो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये क्या है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये हमारा क्या है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्षैतिज रेखा है। ये जो है वो हमारा क्या है? तो बुआ ये जो है वो हमारा क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये जो है वो एक्स अक्ष है। ये जो है वो ये हमारा एक्स अक्ष है। ये जो है वो वाई अक्ष है। ये जो है वो एक्स डैश है और ये जो है वो वाई डैश है। तो देखिए ये जो है वो ये हमारा एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे जो है वो यहाँ पे
लंबवत जो है वह काटता है। क्या काटता है? तो लंबवत काटता है और ये जो है वह 4 भागों में जो है वो बँट जाता है। इक्वल भाग में जो है वो 4 भागों में जो है वो बँट जाता है, ठीक है? ये जो है वो हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये जो है वह चतुर्थांश हो जाता है, ठीक है? इस भाग को जो है वो हम प्रथम, ये आप लोग क्लास 11th में आइएगा तो उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो है वो हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है? ये जो है वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, जो द्वितीय चतुर्थांश। ये जो है वो हमारा तृतीय चतुर्थांश है और ये जो है वह चतुर्थांश है, ठीक है? ये आप लोग आइएगा तो क्लास 11th में भी ये जो है वो आपको पढ़ने के लिए जो है वो मिलेगा, समझे? ये जो है वो हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये जो है वो चतुर्थांश। अब देखिए बुआ, ये जो है वो जीरो के राइट साइड वाला जो है वो सब जो है वो प्लस में होता है, ये जो है वो आप जानते होंगे, और लेफ्ट साइड वाला जो है वो सब माइनस में हम जो है वो लिखते हैं, समझे? जैसे जो है वो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये जो है वो 6 इस प्रकार से। अब जो है वो इधर हम लिखेंगे तो सब माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4, क्लियर? ऊपर जो अब हम जाएंगे तो प्लस में जाएंगे तो 1 2 3, नीचे आएंगे तो हम माइनस में आएंगे, -1 -2 -3, समझे? अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो है वो यहाँ पे ये इनका जो है वो साइन होता है प्लस माइनस होता है। जैसे जो है वो यानी कि हम लिखेंगे 3,4, 3 और 4 ये जो है वो यानी पहला चतुर्थांश में ही जो है वो आएगा। देखिए 3 यहाँ पे है, 4 ये ऊपर में आएगा, कहीं न कहीं ये यानी कि पहले ही चतुर्थांश में आएगा और ये जो है वो प्लस प्लस जो है वो इनका साइन होता है। जब हम द्वितीयम जो है वो आएंगे तो द्वितीयम जो है वो साइन माइनस प्लस होता है। क्या होता है? तो माइनस प्लस होता है। एग्जाम्पल के लिए जो है वो ले सकता है -2 5, ठीक है? तीसरा में जब हम आएंगे तो ये जो है वो दोनों जो है वो माइनस में होता है, एक्स अक्ष भी वाई अक्ष भी जो है वो दोनों जो है वो माइनस में होता है। जैसे जो है वो -3 और -4 आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए चतुर्थ में आएंगे तो जो है वो हमारा एक्स वाला प्लस में होता है और वाई वाला जो है वो माइनस में, तो ये प्लस माइनस होता है। इसका जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 -3, ठीक है? ये जो है वो आपको निर्देशांक तल जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये हमारा प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है? इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें जो है वो प्लस माइनस होता है। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा, ठीक है? ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये समझना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए एक्स अक्ष की दूरी को जो है वो हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। और वाई अक्ष की जो है वो दूरी को हम कोटि कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो एक्स अक्ष की दूरी को भुज कहा जाता है और ये जो है वो याद रखिएगा, वाई अक्ष की दूरी को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष की दूरी को जो है वो हम भुज कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है? वाई अक्ष की दूरी को जो है वो हम कोटि कहते हैं। तो ये बात जो है वो इतना याद रखिएगा, ठीक है? आगे जो भी फॉर्मूला आएगा दूरी सूत्र का जो है वो आगे फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का जो है वो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये जो है वो x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ये सूत्र लगाइए या नहीं तो जो है वो ये भी लगा सकते हैं, x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 और माइनस ये y1 का होल स्क्वायर। ये जो है वो दोनों में से जो है वो कोई सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है? खैर जो जहाँ पे जो है वो यूज होते रहेगा वो जो है वो आपको हम पहले बता देंगे और फिर जाके जो है वो हम क्वेश्चन को हल करेंगे, क्लियर? तो चलिए ये जो है वो यानी कि समझ गए ना, ये जो है वो निर्देशांक तल, उसी पे जो है वो ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इसको हल करिएगा। देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो एक जो है वो बना लेते हैं शॉर्ट में
ताकि आप लोग यहाँ पे समझ पाइएगा। ये जो है वो हमारा x और ये x डैश, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। इसमें जो है वो प्लस प्लस होता है, इसमें जो है वो माइनस प्लस होता है, इसमें जो है वो माइनस माइनस होता है, इसमें जो है वो हमारा प्लस माइनस होता है। ये जो है वो प्रथम चतुर्थांश है, ये जो है वो द्वितीय चतुर्थांश है, ये जो है वो तृतीय चतुर्थांश है, ये जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए पहला जो है वो हमारा है क्या है, तो 10, -3 साइन से जो है वो मतलब जो है वो रखिएगा। यहाँ पे जो है वो 10 प्लस में, ये माइनस में। प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में आता है, प्लस माइनस चतुर्थ में आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये जो है वो 10, -3 जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में जो है वह -4, -6। तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस थर्ड में आता है। तो ये जो है वह तीसरा चतुर्थांश। आप इस प्रकार से भी जो है वह लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो है वो हमारा -8, 6 है। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस सेकेंड में आता है। तो ये जो है वो दूसरा चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा दूसरा चतुर्थांश। चौथा में जो है वो ये 3/2 5 है। तो देखिए वो 3/2, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों प्लस प्लस में है। जब प्लस प्लस में आता है तो पहला चतुर्थांश में ये हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम चतुर्थांश। पांचवा में देखिए 3,0 है। एक बात भूल गए यहाँ पे हम बताना, देखिए ये जो है वो, देखिए x अक्ष भी और y अक्ष भी यहाँ पे जो है वो काटता है। तो ये जो है वो 0,0 पे भी काटता है, 0,0 पे काटता है। और इसको जो है वो हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो अगर आपसे जो है वो पूछेगा बुआ कि जो है वो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो क्या बताइएगा, तो 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों प्लस में। तो ये जो है वो पहला में आएगा। तो ये जो है वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में आएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ 0,-5 है छठा में। ये जो है वो 0,-5 है, 0,-5 है। तो ये जो है वो हमारा, देखिए ये जो है वो प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस है। प्लस माइनस किस में आता है, चतुर्थ में आता है। तो ये जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। क्लियर, तो चतुर्थ चतुर्थांश इस प्रकार से बनाइएगा। ये जो है वो एकदम मक्खन की तरह जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है वो 1 नंबर में जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं को जो है वो आयताकार नियामक पद्धति, कार्तिक निर्देशांक पद्धति में जो है वो ग्राफ पेपर पे जो है वो अंकित करिए। अब देखिए ये सब बिंदु को जो है वो कहता है ग्राफ पेपर पे जो है वो अंकित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको अंकित कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा। चलिए वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ध्यान देना है सर, तो देखिए हम जो है वो ग्राफ कॉपी ले लिए हैं, इस पे जो है वो इनको हम अंकित करते हैं। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप जो है वो सदा पेज में भी जो है वो आप इनको अंकित कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वो इनको अंकित करते हैं। तो जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो y पे जो है वो -7 तक जो है वो जा सकता है। क्लियर, तो इसीलिए जो है वो हम इनको थोड़ा बड़ा ही जो है वो बनाएंगे। तो ये जो है वो, ये जो है वो, चलिए थोड़ा बड़ा ही जो है वो हम बना लेते हैं ताकि जो है वो दिक्कत नहीं करे। ठीक है, ताकि सब जो है वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये जो है वो y पे जो है वो -7 तक जो है वो जा सकता है। और जो है वो, हाँ, x पे जो है वो अधिकतम 6 तक जा रहा है। तो जो है वो y पे जो है वो -7 नीचे की ओर जो है वो बढ़ेगा। और ऊपर में जो है वो 5 है। ये जो है वो हम अनुमान लगा लिए हैं, तो उससे जो है वो हम बना ले 1 2 3 4 5 6। चलिए वो ध्यान दीजिए, ये हमारा x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है। ठीक है,
ये जो है वो इधर जो है वो सब प्लस में होता है, इधर सब जो है वो माइनस में होता है, तो हम जो है वो लिख देते हैं -2, ये जो है वो -3, -4, ये जो है वो -5 और ये जो है वो -6, -7। आप लोग कमेंट करना भी जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है? कमेंट कर दीजिए कि जो है वो कैसा आपको जो है वो वीडियो लगा है, ठीक है? ऊपर में जाते हैं तो सब जो है वो प्लस में होता है, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा 1, ये जो है वो 2, ये जो है वो 3, ये 4, ये जो है वो 5, ये 6, ठीक है? चलिए आगे ज़रूरी होगा तो हम लिख देंगे। ये जो है वो इधर आएँगे तो ये हमारा नीचे आएँगे तो माइनस में -1, -2, -3, ये जो है वो -4, ये जो है वो -5 और ये जो है वो -6, ये जो है वो -7, ये जो है वो -8, यहीं तक जो है वो रहने दीजिए। आगे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला में जो है वो 4,5 है, तो देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो देखिए जब प्लस प्लस में रहता है तो ये हमारा पहला में जो है वो यानी कि चतुर्थांश में आएगा। तो हम पहले चतुर्थांश में देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो 4,5 दिया हुआ है। तो 4,5 कहाँ पे है? देखिए ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा 4,5 है। तो ये जो है वो एक्स अक्ष, ये जो है वो हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाला जो है वो वाई अक्ष होता है, यानी कि एक्स, वाई के जो है वो रूप में ही जो है वो हम निर्देशांक को जो है वो लिखते हैं। तो पहला वाला जो है वो एक्स वाला होता है, दूसरा वाला वाई वाला। तो एक्स अक्ष पे जो है वो हम 4 देखेंगे, एक्स अक्ष पे 4 यहाँ पे है और वाई अक्ष पे जो है वो 5 है। तो वाई अक्ष पे जो है वो ये 5 कहाँ पे आएगा? तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा। तो आप जो है वो इनका नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए ए 4,5। ये बता रहा है कि एक्स अक्ष पे 4 पे है, एक्स अक्ष से जो है वो मूल बिंदु जो है वो दूरी 4 है और वाई अक्ष से जो है वो मूल बिंदु की दूरी जो है वो 5 है, ठीक है? आप इनको इस तरीका से जो है वो कर सकते हैं, इस तरीका से एरो देकर जो है वो दे दीजिए इस तरीका से, ताकि और अच्छा जो है वो बन जाएगा, ठीक है? इस तरीका से आप जो है वो बना सकते हैं। क्लियर? देखिए कितने अच्छा लगता है। अब देखिए -2,7 ये दोनों जो है वो माइनस माइनस में, ये तीसरा घर में आएगा। तो देखिए तीसरा घर ये हमारा है -2 और -7। तो देखिए x पे -2, y पे जो है वो 7, ये -7 यहाँ पे है, तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो इनका नाम b दे दीजिए, -2, -7, ठीक है? आप इनको भी जो है वो इस तरीका से जो है वो कर दीजिए। ये जो है वो ये रहा हमारा, इधर भी जो है वो हम कर देंगे। तो ये जो है वो ये इस प्रकार से इधर भी जो है वो कर दीजिए। क्लियर? ये कर दीजिए। क्लियर? ये हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो है वो -6,2, ये जो है वो प्लस में है और ये जो है वो माइनस में। तो प्लस माइनस जो है वो किस घर में आता है? तो प्लस माइनस चतुर्थांश में आता है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो है वो हमारा 6,-2 है। तो 6 एक्स वाला में है, -2 वाई वाला में। तो देखिए 6 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। ये आई थिंक यहाँ पे आएगा, सी जो है वो हमारा 6,-2। अब जो है वो इनको इस तरीका से जो है वो कर दीजिए। क्लियर? इस तरीका से जो है वो कर दीजिए। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब देखिए -4 -2 है, एक्स वाला -4 वाई वाला 2 है। एक्स वाला जो है वो -4 वाई वाला -2, ये जो है वो यहाँ पे आएगा। इनका नाम डी दे दीजिए, -4, -2, ठीक है? अब इनको जो है वो मिला दीजिए, ये जो है वो इसको जो है वो मिला दीजिए इस प्रकार से। ये जो है वो इधर से भी जो है वो इस तरीका से मिला दीजिए। क्लियर? 4, -2 हो गया। अब 4, 0 है, तो देखिए x पे जो है वो 4 देखना, y पे 0। तो x पे जो है वो 4, y पे जो है वो 0। ये जो है ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। ये जो है वो हमारा 4, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। तो ए बी सी डी इनका नाम ई दे दीजिए। क्लियर? अब देखिए 0,3 है, x पे 0 y पे 3 है, तो हम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये जो है वो इनका नाम जो है वो हमारा ई के बाद एफ दे देते हैं, जो कि हमारा एक्स पे तो 0 है, वाई पे जो है वो 3 है। ये जो है वो इस तरीका जो है वो निर्धारण कर दीजिएगा, ठीक है? इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। देखिए
एनसीईआरटी का जो है वो एनसीईआरटी का जो है वो पूरे जो है वो गणित हम पढ़ा दिए हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, एकदम जो है वो आसान से आसान जो है वो शब्दों में जो है वो आपको हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है वो अगली वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद।